मजाक चल रहा है यहाँ पे। सीरियसली कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब गुरु, जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की तरफ से एक स्टैंड अलोन कैटवुमन मूवी आने वाली थी, जो आ चुकी है, जिसके बारे में लोगों के दिमाग से ख्याल ही उतर गया था। तो एक्चुअली में ये पिक्चर कैटवुमन की जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लेवियाथन की एक प्राइसलेस हीरो को चुराती है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के 2-3 दिन पावरफुल विलन्स इंटरपोल और बैटवुमन के साथ बीतते हैं। अब गुरु लोग, पूरी पिक्चर में एक वर्ड पे वो ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे कैटवुमन अपनी अदाओं को लेजी नहीं बल्कि लैंग्विड कहती है, which means कि काबिल होने के बावजूद भी एफर्ट ना दिखाना, जो कि पूरी पिक्चर में फील भी होता है। कितना भी इंटेंस माहौल क्यों ना हो जाए, सामने से गोलियां बरस रही हो, सैकड़ों क्रिमिनल्स भाई पागलों की तरह से मारने के लिए भागे हो, मगर फिर भी वो अपनी सेक्सी चार्म और मैड स्किल्स दिखा के वहां से निकल जाती है। ये एक एक्शन फिल्म है, मजेदार भी है, काफी छोटी है, तुम्हें फील नहीं होने देता कि पिक्चर कब खत्म होने वाली है, और खत्म हो भी जाती है। एक लाइट हार्टेड एक्शन पैक्ड कॉमेडी एडवेंचर फ्लिक। सरप्राइजेस कुछ भी खास नहीं है, विलन्स और साइड कैरेक्टर्स में कोई भी दम नहीं है। सीरियसली कैटवुमन के लिए सैकड़ों प्रोफेशनली ट्रेंड निंजास को नॉकआउट करना किसी आलू बैगन की सब्जी काटने के बराबर है। पिक्चर के कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन गुरु अपन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिक्चर ने अपन को वही डिलीवर किया जो उसने प्रॉमिस किया था। डीसी फैंडम में हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला था और आइडिया हो ही चुका था कि ये क्या देने वाले हैं। तुम कुछ इससे बहुत ही भारी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और अपनी उसी लाइट हार्टेड टोन में खराब प्लॉट के साथ एक्साइटमेंट, ग्लैमर और चार्म को दिखाने में कामयाब रहती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कैटवुमन आई एम वेंजेंस कहते हुए दिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो छेड़ के तुमको छोड़ देती है और उसी में मजा आ जाती है, जो कि पिक्चर यहाँ पे बखूबी दिखा पाती है। जहां बात रही फिर बैटवुमन की, कुछ मजा नहीं है, मतलब कि वो उसका डायमेंशंस कुछ समझ में नहीं आते हैं। रह ठरक जाती है, लीडर होने की कोशिश करती है, दोस्त बनना नहीं चाहती है, लेकिन फिर जब मौके की बात आती है तो इनकी भी हालत ठंडी पड़ जाती है। और विलन्स की तो बात बहन जो तुम करो ही मत, इतना ज्यादा बेइज्जत करके रखा है इन्होंने कैरेक्टर्स को। लेवियाथन गांड फाड़ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतने सस्ते में निपट गया कि क्या ही फायदा था इनको रखने का। थोड़ा सा बताने की क्या जरूरत थी। पुलिस ने इनके सामने आके बंदूक तान दी और उन्होंने सरेंडर मार लिया। वहीं कैटवुमन कमरे से भरे हुए क्रिमिनल्स विद गन्स के साथ रहती है, लेकिन फिर भी उसे कोई टच नहीं कर पाता है। और अब तो तुम समझ ही रहे होगे कि कितना क्या सेंस बना रही है। वॉइस एक्टिंग ठीक है, मगर क्या ही कर सकते हो जब कहानी इतनी कंडम हो। अच्छा हुआ पिक्चर छोटी है, फिजिक्स भी बेकार है, और बैटवुमन और कैटवुमन की केमिस्ट्री भी कहानी में कोई वेट ऐड नहीं कर पाती। पिक्चर के एंड आते आते तब जाके सेलिना थोड़ी सी वर्नेबल फील होती है। चीता का कैरेक्टर थोड़ा सा माहौल में टेरर बनाता है, मगर फिर वही क्लीशे ट्रोप्स आ जाते हैं कि कैटवुमन ने अपना प्लान पहले से बना लिया था। माहौल कितना भी डायर क्यों ना हो जाए, अगर एक बार उसने मूड बना लिया तो वो निपटा देगी इसको। मगर पर्सनली मेरे को बुरा तब लगा जब उसने सोलोमन ग्रंडी को मार दिया। अब हाँ, वो एग्जैक्टली मरा नहीं है, लेकिन यार बैटमैन तक उसको समझता था। अपन में ही पिछले दी लॉन्ग हैलोवीन में ही देखा था कि क्रिसमस के दौरान में अपने खाना खाने से पहले उसने भाई सोलोमन ग्रंडी के लिए वो खाना लेकर गया था। वो ब्रूटल होने के बावजूद भी उसको समझ रहा था, लेकिन कैटवुमन उसको नहीं समझ पाई, उसके सिर को उड़ा दिया। और ये मत पूछना कि भाई वो कमरे से भरा हुआ एक्सप्लोसिव्स वहां पे आए कैसे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं डीसी की एनिमेटेड मूवीज और मार्वल एनिमेटेड मूवीज और डीसीयू से ज्यादा इसको इज्जत करता हूं, क्योंकि इन दी पास्ट ईयर्स जिस तरह से इन्होंने हमें आइकॉनिक कंटेंट दिया है, ऑनेस्टी और आर रेटिंग के साथ, मैं फैन हो चुका हूं इसका। द किलिंग जोक, द रेड सन, डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स, फिर उसके बाद टुमारोवर्स, ये पूरे डीसी लाइव एक्शन की हिस्ट्री से सबसे ज्यादा अच्छा है। सीधी बात, यहाँ पे वो रिस्क ज्यादा लेते हैं और इसी वजह से उनकी 100 में से 99 पिक्चरें अच्छी होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर उस 1% में आएगी जहाँ पे डीसी मात खा जाता है, क्योंकि पिक्चर मटेरियल के साथ मजाक करता है। कैटवुमन की पर्सनैलिटी ठीक है, उसमें मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, वो समझ में आता है, वो ऐसी ही है, लेकिन डीसी की बाकी दुनिया बहुत ही ज्यादा खूंखार है। तो कुछ लोग ओवरऑल ऑल एम्ब्रेसिंग ये पिक्चर अपनी टारगेट ऑडियंस को मिस कर देती है, उनके दिल को छू नहीं पाती। डीसी की एनिमेटेड ऑडियंस कुछ बोल्ड एक्सपेक्ट करती है, कॉमिक्स के पन्नों में से उखाड़ के कुछ ओरिजिनल माल, क्योंकि भाई सुपर हीरो मूवीज में या फिर मस्ती मजाक चलता रहता है, लेकिन वो मस्खरी नहीं देखनी है मेरे को। वो लाइव एक्शन अपना मजाक करता है, वहां पे उसको रहने दो। लेकिन गुरु, कुछ किया ही क्या जा सकता है, जो होना था वो हो गया है। मैं बोलूं तो भाई पिक्चर कुछ सेंस नहीं बनाती। तुम अपने ओपिनियंस बताओगे अगर तुमने पिक्चर देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो क्या तुम मूड बना रहे हो उसको देखने का? कमेंट्स अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और हाँ गुरु लोग, इसी तरीके से तुम ये बात भी जानना चाहोगे कि कैसे दी बोबा फेट सीरीज ने भी अपन सबको डिसअपॉइंट किया, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।